Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as The Old Cumberland Beggar. This poem was written by William Wordsworth, which is included in a subject named as 19th century poetry, a part of BS English 6th semester. First of all, the introduction of William Wordsworth is already discussed in the previous lecture. You may visit that lecture in order to get complete understanding of the biography of William Wordsworth. Today I would like to start my lecture with the poem's introduction. विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है द ओल्ड कम्बरलैंड बैगर, ये एक रिफ्लेक्टिव पोएम है, ठीक है, जो एक एल्डरली बैगर है रूरल कम्बरलैंड इंग्लैंड के अंदर, उसकी जो लाइफ है उसके अंदर डेल्व करती है, ठीक है, यानी कि उसके बारे में है ये पोएम जो है बैगर की फ़िज़िकल स्टेट के बारे में नहीं है, लेकिन थीम एक्सप्लोर करती है किस चीज़ के, ह्यूमन डिग्निटी के, चैरिटी का जो रोल है उसके, और इंडिविजुअल्स और उनकी कम्युनिटी के दरमियान में क्या कनेक्शन है उस चीज़ को। तो ये सारे थीम्स जो है ये पोएम एक्सप्लोर करती है। ये ना सिर्फ बैगर की फ़िज़िकल स्टेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन डिग्निटी इंसान का और यानी इंडिविजुअल्स का और जो कम्युनिटी का रिलेशनशिप है उस चीज़ के बारे में, और चैरिटी का क्या रोल है उस चीज़ के बारे में। अब जो है इसकी समरी को डिस्कस करने से पहले पॉइंट फॉर्म के अंदर, ठीक है, मैं इसको ओवरऑल एक बार इसको स्टोरी की तरह आपको जो है बताना चाहती हूँ कि क्या है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है द ओल्ड कम्बरलैंड बैगर, इसमें इसने एक बूढ़े भिखारी का, एक ओल्ड बैगर की ज़िंदगी का हाल बयान किया है, ठीक है, जो कि कम्बरलैंड के इलाके में रहता है, ठीक है। इस नज़म का जो बेसिकली एम है वो ये है कि जो सोशल जस्टिस है, हमदर्दी है, ठीक है, इंसान की कदर कीमत है, उस चीज़ को रेज़ अप करना, ठीक है। अब इस पोएम के अंदर वर्ड्सवर्थ एक बूढ़े भिखारी का जिक्र करता है, ठीक है, जो कि कई सालों से एक ही गांव में भीख मांग रहा है। इस भिखारी की जो ज़िंदगी है उसका जो हमें अंदाज़ा है वो इस पोएम के स्टार्ट से ही हो जाता है, जब शायर इसे गांव की गलियों में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए को बयान करता है, ठीक है। और इसकी हालत बहुत ज़्यादा जो है ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है, ठीक है, इसके जिस्म में ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो गुजारता है। अब शायर जो है वो इस बैगर की ज़िंदगी की इम्पॉर्टेंस पर ज़ोर देता है और इसको सोसाइटी के लिए एक अहम शख्सियत के तौर पर पेश करता है। वो ये कहता है कि जो बूढ़ा भिखारी है ये एक बोझ नहीं है, बल्कि ये लोगों के लिए हमदर्दी, रहम, इंसानियत, इस सब चीज़ों की अलामत है। गांव के लोग इसके ज़रिए दूसरों के लिए जो है वो रहम और हमदर्दी सीखते हैं। पॉइंट ये कहता है कि ऐसे भिखारी जो हैं वो हमारे माशरती निज़ाम का एक जो है वो हिस्सा हैं, जो लोगों को नेकी और खैरात की तरफ जो है वो माइल करते हैं। ये भिखारी अपनी सादा ज़िंदगी के ज़रिए इन लोगों को याद दिलाता है कि जो अपने आसपास की दुनिया में मसरूफ़ हैं, कि इंसानी ज़िंदगी की असल खूबसूरती और अहमियत क्या है, ठीक है। तो इस पोएम के लास्ट पे वर्ड्सवर्थ इस बात पर ज़ोर देता है कि ऐसे लोगों को ज़िंदगी में रहने दिया जाए और इनके वजूद को ख़त्म करने की कोशिश ना की जाए, यानी कि ये ना किया जाए कि वो भिखारी हो गया जैसे किसी ओल्ड एज होम में जो है वो आप वहाँ दाखिल कराते हैं, ये ना करें। आप क्या करें कि उसको इस सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा समझें, कि उसको देकर लोग दूसरों से हमदर्दी का, नेकी का और चैरिटी का जो है वो अपने अंदर जो है ख्याल पैदा करें, ठीक है। वो इस बात पर जो है वो ज़ोर देता है कि भिखारियों को ज़िंदगी की खुशियों से महरूम नहीं करना चाहिए, ठीक है, और इनके लिए जो हमदर्दी है और मदद है वो हमेशा रेडी रखनी चाहिए, हमेशा कायम रखनी चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि इस पोएम के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ एक सादा मगर दिल को जो है वो अट्रैक्ट करने वाली इंसान कहानी बताते हैं, जिसके ज़रिए इंसानी हमदर्दी, रहम और सोशल जस्टिस के मौज़ूआत को जो है वो उजागर किया जाता है, ठीक है। भिखारी की ज़िंदगी को शायर ने एक लेसन के तौर पर और एक्सपीरियंस के तौर पर पेश किया है, कि जो हमें ये याद दिलाता है कि इंसानियत की असल खूबसूरती हमारी एक दूसरे के लिए हमदर्दी और जो है मोहब्बत है। इसके अलावा ओवरऑल इन्होंने इंसान का एक कनेक्शन
ह्यूमैनिटी के साथ और नेचर के साथ जो है वो बताया है। इसके अंदर इन्होंने नेचर को प्रेजेंट इस तरह से किया है कि वो इधर ही रह रहा है, मतलब नेचर भी उसके लिए बड़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, वो नेचर में सरवाइव कर रहा है कितने सालों से। तो यहाँ पर उन्होंने ह्यूमैनिटी और नेचर इस चीज़, क्योंकि वर्ड्सवर्थ हैं ये अपनी पोइट्री में नेचर की प्रेज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, नेचर को बहुत ज़्यादा सराहते हैं। तो सिमिलरली ये पोएम भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें भी उन्होंने ऐसा ही किया है। अब चलते हैं इसकी समरी की तरफ। तो इसको कुछ पॉइंट्स में डिस्कस किया गया जिसको याद रखना आसान है। सबसे पहले है कि बैगर की अपीयरेंस और उसकी मूवमेंट। जो पोएम है वो स्टार्ट होती है कि एक ओल्ड बैगर की डिस्क्रिप्शन बताई गई है जो स्लोली और फीबली मूव करता है रूरल विलेज जो है उसके रोड्स के अलोंग। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है कि बैगर को एक फ्रेल, ठीक है, इंसान के तौर पर डिपिक्ट किया गया है जो एक वॉकिंग स्टिक के ऊपर रिलाय करता है मदद के लिए, ठीक है, सपोर्ट के लिए, चलने के लिए। अपनी वीकनेस के बावजूद भी एक सर्टेन रेजिलियंस है इसकी कंटिन्यूस जर्नी में, यानी कि हाउस टू हाउस, और फिर भी वो आर्म्स के लिए, खैरात के लिए जो है वो मांगता है। नेक्स्ट क्या है कि बैगर का रोल क्या है कम्युनिटी के अंदर। वर्ड्सवर्थ पोर्ट्रे करते हैं कि बैगर एक फेमिलियर फिगर है विलेज के अंदर, ठीक है, विलेजर्स उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी जो प्रेजेंस है उसको एक्सेप्ट करते हैं, ना कि वो ये कहते हैं कि इसको ये बूढ़ा हो चुका है तो इसका यहाँ पर काम नहीं है, इसको यहाँ से निकाल दिया जाए। नो, इस तरह का कोई भी काम जो है वो नहीं करते हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको एक नॉइजेंस के तौर पर नहीं वो देखते, लेकिन एक कम्युनिटी के जो फैब्रिक का पार्ट है उसके तौर पर वो देखते हैं। पोइट एम्फसाइज करता है कि कैसे बैगर अपनी प्रेजेंस के थ्रू काइंडनेस और चैरिटी विलेजर्स के दरमियान में इस एक्ट को इनकरेज करता है, यानी कि विलेजर्स के दरमियान में जो ओल्ड बैगर है उसकी प्रेजेंस से चैरिटी और काइंडनेस का एक्ट जो है वो इनकरेज होता है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें जो इंस्टीट्यूशनल चैरिटी है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। वर्ड्सवर्थ जो है वो कंट्रास्ट करता है नेचुरल जो कंपैशन है जो बैगर इंस्पायर करता है कोल्ड के साथ, ठीक है, इम्पर्सनल नेचर, इंस्टीट्यूशनल चैरिटी जो है उसके साथ। अब क्या है कि वर्ड्सवर्थ के टाइम में एक ट्रेंड था कि बैगर्स को स्ट्रीट्स में से निकाल दिया जाता था और इनको आर्म हाउसेस और वर्क हाउसेस में प्लेस कर दिया जाता। तो वर्ड्सवर्थ ने क्रिटिसाइज़ किया था इस प्रैक्टिस को और आर्ग्यू किया था कि ये चीज़ स्ट्रिप करती है बैगर को उसकी डिग्निटी से और कम्युनिटी को डिप्राइव करती है कि वो चैरिटी के एक्ट को जो है परफॉर्म करने की जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उस चीज़ से कम्युनिटी को डिप्राइव करता है। अगर आप क्या करेंगे कि अगर कोई भिखारी बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, जब वो यंग था तब वो यहाँ पर था तो आपको इससे कोई मसला नहीं था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब अब वो बूढ़ा हो चुका है तो आप क्या ट्राई करते हैं कि उसको किसी ओल्ड होम में, उसको किसी वर्क हाउस में, आर्म हाउस में, जहाँ पर वो जो खैरात से चलते हैं वहाँ पर उसको भेज दिया जाए। तो ये चीज़ जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्या है कि बैगर जो है वो सिंबल है कॉन्टिन्यूटी और नेचर का, क्योंकि जैसे जैसे पोएम प्रोग्रेस करती है तो वर्ड्सवर्थ बैगर को एक इंसान की जो कॉन्टिन्यूटी है ना उसके सिंबल के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। बैगर विटनेस करता है टाइम के पैसेज को और बहुत सारी जनरेशन्स में से वो गुजरा है, बहुत सारी जनरेशन्स में से वो ज़िंदा रहा है, ठीक है। वो रिप्रेजेंट करता है एक लिंक, किसका लिंक किस चीज़ के साथ है, पास्ट के साथ, और ज़िंदगी की जो नेचुरल साइकिल है उस चीज़ का वो एक रिमाइंडर भी है। तो वर्ड्सवर्थ आर्ग्यू करता है कि बैगर एक हार्मनी में रहता है नेचर के साथ, ठीक है, तो उसको अलाउ किया जाए कि वो अपनी ज़िंदगी को विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी सिंगल पर्सनस इंटरफेरेंस वो अपनी ज़िंदगी को यूं ही कंटिन्यू रख सके। तो ये जो है इसकी समरी है। होप यू अंडरस्टैंड दिस समरी। नेक्स्ट इसके थीम्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला थीम है ह्यूमन डिग्निटी का, ठीक है। पोएम जो है वो डिग्निटी हर इंडिविजुअल की जो है उसको अंडरस्कोर करती है, रिगार्डलेस उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ठीक है। बैगर चूँकि वो पुअर भी है, फ्रेल भी है, लेकिन फिर भी उसको पोर्ट्रे किया गया रिस्पेक्ट के साथ कि चाहे वो एक बैगर है लेकिन है तो वो इंसान ना, तो इसीलिए उसको जो है वो बहुत रिस्पेक्ट के साथ वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पर इस पोएम के अंदर पोर्ट्रे किया है। चैरिटी एंड कंपैशन, वर्ड्सवर्थ हाईलाइट करते हैं कि जेन्युइन स्पॉन्टेनियस चैरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको कंट्रास्ट करते हैं इंस्टीट्यूशनल जो चैरिटी के डीह्यूमनाइजिंग इफ़ेक्ट्स हैं उसके साथ। अब इंडिविजुअल का रोल क्या है सोसाइटी के अंदर, जो पोएम है वो सजेस्ट करती है कि हर पर्सन
कोई मैटर नहीं है कि कितना वो इनसिग्निफिकेंट है, उसका रोल है एक सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और बैगर की प्रेजेंस जो है वो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी और एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉस्टर करती है, यानी कि जो भी इंसान कम्युनिटी के अंदर रहता है, चाहे वो सिग्निफिकेंट है चाहे वो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन उसका कोई ना कोई रोल है जो वो सोसाइटी में प्ले करता है। नेक्स्ट है हार्मनी विद द नेचर। जो बैगर है उसको डिपिक्ट किया गया है कि वो नेचर के साथ हार्मनी में रहता है, और वर्ड्स जो हैं वो एडवोकेट करते हैं कि इसको अलाउ किया जाए कि वो ज़िंदा रहे और नेचुरली जो है उसको डेथ हो, वो नेचुरली मौत जो है वो मरे, यानी कि नेचुरल ऑर्डर के साथ। यानी जिस तरह से नेचर ने, कुदरत ने उसकी डेथ लिखी है तो वो वही मौत मरे और उसको नेचर के साथ हार्मनी में रहने दिया जाए और उसको अलाउ किया जाए कि यहाँ पर वो जो है वो ज़िंदा रह सके। उसके बाद हम चलते हैं इसके स्टाइल की तरफ। तो स्टाइल मेडिटेटिव और रिफ्लेक्टिव टोन है इसके अंदर, सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज जो है उसका यूज़ किया गया है, ऑब्जर्वेशन और इमेजरी, यानी कि सारा कुछ बेसिकली उसने ऑब्ज़र्व किया ना, उसने देखा तो उस पर उसने लिख दिया, और इमेजरी को यूज़ करते उसने चीज़ें हमें बताई। तो इसको सीरीज़ ऑफ स्टेंजा के अंदर जो है वो बताया गया है, लेकिन टोन जो इसके राइम स्कीम है ना वो कंसिस्टेंट है थ्रू आउट द पोएम। उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं। पोएम है वो हाईलाइट ये करती है कि वर्ड्सवर्थ का फोकस है कॉमन मैन के ऊपर, ठीक है। वर्ड्सवर्थ यहाँ पर फोकस करते हैं एक आम इंसान के ऊपर और जो हर रोज़ की ज़िंदगी है उसकी खूबसूरती के ऊपर। जो बैगर है उसे पोर्ट्रे किया गया है कि वो डिग्निटी और रेजिलियंस का एक सिंबल है, ठीक है। और चैलेंज वो करता है जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो मनगढ़ंत चीज़ें हैं इस चीज़ को और सोसाइटल नॉर्म्स को। उसके बाद जो है वर्ड्सवर्थ इमेजरी और ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं एक एम्पैथी और कनेक्शन उस बैगर के साथ शो करने की जो है सेंस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो पोएम है वो क्रिटिक करती है सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम जो पॉवर्टी और होमलेसनेस को अलाउ करते हैं कि वो परसिस्ट करें, वो बढ़ें, ठीक है, वो स्टे करें। पोएम की जो रिफ्लेक्टिव टोन है वो इनकरेज करती है रीडर को, ठीक है, कि वो कंसीडर करे अपना रिलेशनशिप भी नेचर के साथ भी और ह्यूमैनिटी के साथ भी। यानी कि इस पोएम के थ्रू जब उस बैगर की बात की जा रही है तो इंसान उसके साथ बड़े अच्छे से बिहेव करते हैं, वो बहुत सारे लोगों के एग्जांपल्स देता है, ठीक है। एक पोस्टमैन है वो जब आता होता है और वो बैगर होता है तो वो बड़े आहिस्ता से जो है वो साइकिल चलाता है और वहाँ से गुजर जाता है। तो इस तरह से हर चीज़, इस तरह एक हॉर्समैन आता है तो जब वो इसे कोई कॉइन देना चाहता है तो वो अपने हॉर्स पर बैठ के गिराता नहीं है उसके आगे, बल्कि उतरता है, उतर कर उसकी जो है जो बॉक्स है उसने रखा हुआ उसके अंदर वो चैरिटी जो है वो देता है। तो लोगों का बिहेवियर अच्छा, सिमिलरली नेचर भी उसके साथ बहुत कोऑपरेटिव है कि वो इतने सालों से यहीं पर रह रहा है। तो इसके थ्रू पॉइंट हमें बताना चाहता है कि हम भी ह्यूमैनिटी के साथ और नेचर के साथ अपना एक कनेक्शन जो है वो कायम करें। ओवरऑल ये एक पावरफुल एक्सप्लोरेशन है ह्यूमैनिटी की, डिग्निटी की और रेजिलियंस की, और इनकरेज करती है रीडर को कि कंपैशन और जो सोशल जस्टिस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज़ को रीडर्स कंसीडर करें। कंक्लूजन की बात करें तो ओल्ड कम्बरलैंड बैगर जो है वो एक मेडिटेशन है इंडिविजुअल की क्या वैल्यू है एक सोसाइटी के साथ, चैरिटी की नेचर क्या और कंपैशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। वर्ड्सवर्थ जो है बैगर की लाइफ को यूज़ करते हैं जो सोसाइटल एटीट्यूड्स हैं पॉवर्टी की तरफ उसको क्रिटिक करने के लिए, यानी कि अगर वो गरीब हैं और दूसरे नंबर पर वो बैगर हैं और वो बूढ़े हो चुके हैं तो उनको आप वर्क होम्स में, आर्म्स हाउसेस में या फिर जो है ओल्ड एज होम में आप भेज दें, तो इस चीज़ को क्रिटिक करता है। और ये इस चीज़ को क्रिटिक करता है कि सेलिब्रेट करना इंड्योरिंग वैल्यूज़ इंसान की, काइंडनेस और कम्युनिटी की, ठीक है। उसके बाद क्या है, पोएम रिफ्लेक्ट करती है वर्ड्सवर्थ के रोमांटिक आइडियल्स को, यानी कि नेचर की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लोर करता है, ठीक है। नेचर की ब्यूटी के बारे में बताता है, नेचर की कोऑपरेशन के बारे में बताता है, तो इनके रोमांटिक आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करती है और एम्फेसाइज करती है कि ऑर्डिनरी लोगों की जो डिग्निटी है और इनका डीप कनेक्शन है ह्यूमैनिटी और नेचर के साथ। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने जो है वो पोएम को इन डिटेल डिस्कस किया। होप you guys understand my lectures. Please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you.